टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है? द नेट कंसिस्टेंस of 6 equal squares with side length 8 सेंटीमीटर, नेम द सॉलिड इट रिप्रेजेंट। इक्वल साइड है, इक्वल साइड में क्या होता है स्टूडेंट? हमारा क्यूब। और अनइक्वल में क्या होगा आपका? यानी कि इक्वल नहीं होगी तो आपका क्या होगा? क्यूबॉइड। तो इक्वल है तो आपका क्या आएगा? क्यूब। तो 8 का ए पार्ट। नेम ऑफ इज क्यूब। क्यों? क्योंकि इक्वल है, सारे पार्ट इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है? क्यूब होता है। और द लेंथ ऑफ साइड हमें कितनी दी गई है? सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। द लेंथ ऑफ साइड इज 8 सेंटीमीटर। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 6 इंटू में क्या आएगा आपका? ए की स्क्वायर। 6 इंटू में ए हमारे पास कितना है? 8 की स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इंटू में 6 करोगे तो आप कितना आएगा? आपका आ जाएगा 384 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है? A small indoor greenhouse is made entirely of glass fences held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 सेंटीमीटर वाइड। वाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रेथ से, यानी कि बी आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। और एच आपके पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। वाइड वाइड का मतलब क्या होता है? चौड़ा। कितना चौड़ा है वो? वट इज द एरिया ऑफ ग्लास? सिंपल एरिया बोला गया है आपको, यानी कि आपको क्या निकालना है? टोटल। टोटल का निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, या फिर ग्लास भी लिख सकते हो। कितनी है आपके पास? 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ लिखो, या इसको ब्रैकेट डाल के आप इसका क्या लिख सकते हो? वाइड। और लास्ट में आपका क्या आएगा? हाइट। और जब आपको सिंपली ना सरफेस एरिया बोला गया है ना आपको लेटरल एरिया बोला गया है, तो आप सिंपली अज्यूम करके चलेंगे कि आपको टोटल का निकालना है। और इसने बोला भी गया है द इंक्लूडिंग बेस, बेस इंक्लूड किया गया है तो आपका टोटल ही निकलेगा।
यह आपका आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आप तीनों को ऐड करोगे और फिर मल्टीप्लाई से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, यह आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है हिंट, हिंट के अनुसार ही आपको करना है। 12 एजेस का निकालना है। लेंथ ऑफ टेप फॉर ऑल 12 एजेस कैसे निकलेगी, इसने खुद दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। ये आपका क्या था, ए पार्ट, और ये आपका क्या आएगा, बी पार्ट। पहले तो कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ टॉप। पेरीमीटर ऑफ टॉप का क्या मतलब है, ये देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए जैसे कि ये कितना है आपका 25 दिया गया है, ये साइड आपकी 25 है और ये आपकी क्या है 30, ये आपकी 30 है, ये आपकी कितनी है 25। पेरीमीटर निकालेंगे। सपोज करो कि ये 2D में है, ये स्क्वायर ही है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी 25 होगा, यहाँ पे 30 है तो यहाँ इस साइड भी 30 होगा। 30 30 60, 25 प्लस में 25 50, 50 और 60 110 हो गया। और ऐसा ही अगर टॉप में है, बॉटम में भी सेम ही होगा। 110 टॉप में आया आपका पेरीमीटर, तो बॉटम में भी आपका क्या आएगा 110। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर ऑफ टॉप और बॉटम आ गया आपका। क्या करेंगे, 2 इंटू में 25 प्लस में 30, दोनों साइड को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 25 प्लस में 25, 30 प्लस में 30 कर लो, इक्वल ही होगा आपका। प्लस में क्या आएगा, टॉप और बॉटम सेम है, ठीक है। प्लस में क्या है, ये क्या है, हाइट कितनी है इसकी, ये वाली हाइट होती है ना, ये वाली हाइट है, ये आपको कितनी दी गई है 25, ठीक है। ये आपको 25 दी गई है और ये भी आपके पास कितनी है, ये देखिए 4 एजेस, यानी कि 4 एजेस, 1 एज की 25 है, सेकंड की भी 25 है और थर्ड की भी 25 है, फोर्थ की भी 25 है, तो 4 इंटू में 25 हो गया, 4 इंटू में 25, ठीक है। ये आ गया आपका कंप्लीट। ये आपका कितना है 55 इंटू में 2 कितना आएगा 110, सेम। ये कितना आ जाएगा आपका 100, 1 1 2 और ये 1 2 3, 320 आपका क्या है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। क्यों? क्यों पेरीमीटर में क्या होता है, आपका ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और जब एरिया होता है, जब लेंथ इंटू में ब्रेथ मल्टीप्लाई में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बीच का होता है। और पेरीमीटर क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का होगा। टेप कहाँ पे लगेगी, सिर्फ बाउंड्रीज पे लगेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में, और एरिया आपका किस में आएगा स्क्वायर में, और वॉल्यूम आपका आएगा क्यूब में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है।
स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, टू क्यूब ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि दो क्यूब है, दोनों को ज्वाइन किया गया है और एक साथ ही ज्वाइन किया गया है और दोनों की साइड कितनी है 10। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 और यहाँ से भी यहाँ तक कितनी है 10। अब आप बताते ये टोटल लेंथ अपनी कितनी होगी, 10 + 10 20 और किस में है ये सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर। आप ये देखिए लेंथ हमारी कितनी होगी 20 होगी और ब्रेथ हमारी फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ब्रेथ हमारी कितनी है 10 है और ये हाइट कितनी है, हाइट भी हमारे पास कितनी है 10 है। दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ हमारी लेंथ क्या होगी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ज्वाइन की हुई है ना, ज्वाइन करने के बाद हमारी 10 + 10 लेंथ आ जाएगी ना। अब हमने क्या है, हमें क्या निकालना है, अब देखिए ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। क्यों? क्योंकि लेंथ हमारी डिफरेंट है ब्रेथ और हाइट से। अब हमारा ये क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, द सरफेस एरिया क्यूबॉइड, ये हमारा क्या है क्यूबॉइड है और इसमें हमारे पास एल कितनी है, एल है हमारे पास 20, बी हमारे पास कितनी है 10 और एच हमारे पास कितनी है 10। ये आप स्टार्टिंग में लिख लेना, ठीक है। ये एरिया लिख रही हूं मैं, 2 एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया रिजल्टेंट का एरिया। स्टूडेंट्स अब देखिए 11 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबाइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हमें लेंथ पहले वाली क्या है लेंथ है, सेकंड वाली क्या है ब्रेथ है, थर्ड वाली क्या है हमारी हाइट है। ठीक है, दी गई है लेंथ, हम लिख लेते हैं सबसे पहले। लेंथ हमें कितनी दी गई है 15। आप कंप्लीट हेडिंग डाल लोगे, द लेंथ ऑफ होल कितनी है आपके पास 15 मीटर। टेन मीटर हाइट ऑफ होल 7 मीटर। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, वॉल पे पेंट होएगा और सीलिंग पे होएगा, क्या फ्लोर पे पेंट होगा, नहीं होगा। फ्लोर वाला कौन सा होता है हमारा एल एच, एल बी सॉरी एल बी हमारा क्या होता है रूफ का भी होता है और ये क्या होता है हमारा फ्लोर का भी। लेटरल निकालते हैं जब हम एल बी को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि रूफ का भी नहीं निकालते हम, फ्लोर का भी नहीं निकालते। और इसमें क्या है हमें रूफ का निकालना है और फ्लोर का नहीं निकालना। तो अब हम क्या लिखते हैं, ये देखिए जब हम फार्मूला लिखते हैं तो कंप्लीट क्या क्या लिखते हैं, 2 LB प्लस में BH प्लस में LH। अब आप देखिए एल बी हमारे को क्या लेना है, एक लेना है ना, एक तो लेना ही नहीं क्योंकि फ्लोर पे तो पेंट होगा ही नहीं। तो हमारा 2 LB अलग आ जाएगा और ये 2 हमारा कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे और प्लस में आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ
आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसका निकाले हो, वॉल एंड सीलिंग, वॉल्स एंड सीलिंग। वॉल्स का क्या होगा, आपका लेटरल होगा सीधा सा 2BH प्लस में LH, ये आपका क्या होगा, वॉल का हो गया। और अब आपको क्या लेना है, सिर्फ रूफ का लेना है, बॉटम का नहीं लेना। क्यों? क्योंकि फ्लोर पे तो आपका पेंट होगा ही नहीं, प्लस में LB। ठीक है, LB आपका सिर्फ रूफ के लिए आया है। ठीक है, ये आपका 2BH कितना है, 10 इंटू में 7 प्लस में LH 15 इंटू में 7 प्लस में LB सिर्फ 1 है, 15 प्लस में 10 इंटू में 10, सॉरी। ठीक है, ये आपका आ गया 500, किस में है, मीटर में है, क्योंकि मीटर में है ना, सारा डायमेंशन आपका मीटर में है, तो आपका किस में आएगा, मीटर की स्क्वायर में। अब आपको नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर की स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, यानी कि एक कैन आपका कितना एरिया पेंट कर सकता है, सिर्फ 100 मीटर की स्क्वायर। अगर आपका एरिया 500 है तो आपके कितने कैन लगेंगे, ये इसने पूछा है। द सॉरी ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर की स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड। ठीक है, द नंबर ऑफ कैन्स he need to paint the entire room। आपका कितना आएगा, टोटल एरिया कितना आया है आपका 500। ठीक है, और 1 कैन कितना पेंट करेगा, 100, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कैन आ जाएंगे। कितना आ गया आपका 5, कितने कैन लगेंगे, 5 कैन्स। ठीक है, ये आपको निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।